शिखर, पाकिस्तान भारत के जो क्रिकेट डायनामिक्स हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान की जो करंट फॉर्म है वो अच्छी नजर नहीं आ रही। एक बड़ी शिकस्त हुई अपसेट डिफीट थी। भारतीय क्रिकेट टीम इसको किस तरह से देख रही होगी कल के मैच के तनाजुर में? देखिए, भारतीय टीम आईपीएल खेल करके आ रही है। आप लोग जरूर इंग्लैंड में खेले और जितना भी खेले या जैसी भी फॉर्म दिखाई, हार जीत अलग बात है, लेकिन इंडिया करीब करीब 2 महीने आईपीएल खेल करके बिल्कुल तरोताजा होकर के आई है। तरोताजा इन द सेंस खूब पैसा, उनके बैंक अकाउंट्स काफी ज्यादा स्वेल कर गए हुए हैं। तो उन पर अगर आप कहें कि प्रेशर नहीं होगा, ये तो गलत है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान प्रेशर का ही गेम है। जिस भी प्लेयर से बात करो कहते हैं रात को नींद नहीं आती, लेकिन प्रेशर कम होगा इन द सेंस पाकिस्तान जिस तरह से हारा है। जो एक अच्छी चीज मुझे लगी, बाबर आजम खुद आपके कप्तान अच्छी फॉर्म में लगे, लेकिन बाबर कभी भी इंडिया के अगेंस्ट अगर आप रिसेंट टाइम्स में कभी भी आईसीसी चैंपियनशिप में देखें, रन नहीं करते। अगर वो रन करेंगे तो एक अलग मंजर होगा, अगर वो रन नहीं करेंगे तो मुझे तो आपकी टीम में बहुत सी प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। हमारी टीम नई जरूर है, कुछ एक शिवम दुबे जैसे नए प्लेयर हैं, कुछ एक नए प्लेयर थोड़ा सा हमारी टीम में भी आए हैं। थोड़ा ऑलराउंडर्स का इशू चला हुआ है कि हार्दिक पांड्या की जगह भी सेट होगी या नहीं होगी, लेकिन आपकी टीम में वो विकेट कीपर कौन है मुझे नहीं समझ आता। मुझे जितना क्रिकेट मैं खेला हूं या समझा हूं, उनकी फिटनेस पे भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है। और जैसे भी मेरे दोस्त पहले कह रहे थे कि ये बेस्ट टीम है, अगर ये बेस्ट टीम है तो देन दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी ऐसा नहीं मुझे दिखा। मोहम्मद आमिर से हमारे प्लेयर्स डरते हैं। अगर मोहम्मद आमिर आज के छोड़िए जो लास्ट ओवर किया था, लेकिन मोहम्मद आमिर एक ऐसे प्लेयर है जो अकेले से मैच बदलते हैं। शाहीन आफरीदी ऐसे प्लेयर है जिससे हम डरते हैं, उनकी स्ट्रिंग को हम ठीक नहीं खेलते, लेकिन ये बेस्ट 11 आपकी नहीं हो सकती और मुझे थोड़ा सा डाउट है आपकी 11 पर। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। लेकिन इसमें 2 चीजें जो आपकी क्रिकेट पर बड़ी नजर है, 2 चीजों के हवाले से बात हो रही है। एंड फर्स्ट आई वांट योर ओपिनियन और फिर मैं उमर से पूछता हूं। एक तो पिच के हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म है जो वहां पर हमें देखने में आ रही है। आईसीसी कहता है हम पिच को फिक्स कर रहे हैं। दूसरा, कंडीशंस का क्या रोल आपको नजर आता है? क्या वो किसी एक साइड को फेवर कर सकती हैं कल? देखिए, पिचेज एक कंसर्न है। पिचेज में खासकर देखिए, अगर आप जब अनइवन रहती है और खासकर ड्रॉप इन पिचेस है, इस पिच के बारे में मैं पढ़ रहा था, एडिलेड से बन करके आई है। एडिलेड की कंडीशंस, वहां की जो कंडीशंस है आपने देखा है, हमने देखा है, वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की कंडीशंस है। ये ड्रॉप इन पिचेस आपको तंग करती है। अब इसको कैसे फिक्स कर रहे हैं? देखिए, आईसीसी कई तरह से फिक्स करता है, तो ये फिक्स जो वर्ड है यही बहुत खतरनाक है। और आईसीसी को चलाते भी आजकल हम बीसीसीआई चलाती है, आईसीसी मत बोलिए, उसको बोलिए बीसीसीआई एक्सटेंशन इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो वो कैसे फिक्स करे मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन देखिए पिचेस मेल नहीं खा पा रही, और जब बॉल बैठती है वो ज्यादा तंग करती है। थोड़ी उछल के विकेट के ऊपर से चली जाए, तंग करे, वो चलता है, लेकिन जो बैठ रही है बॉल, वो उस पे एलबीडब्ल्यूज भी और उस पे जो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा शेक कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे फिक्स किया जाता है। ये ड्रॉप इन जो पिचेस हैं, ये ड्रॉप इन पिचेस क्या वाकई अच्छा बेसिकली जो वहाँ से मैंने आईसीसी से भी चेक किया और जो वहाँ लोकली वहाँ मौजूद है लोगों से मैंने बात करी, तो बेसिकली जो फिक्स करने की बात की जा रही है, लार्जली इस ड्रॉप इन पिच पे शेव किया जा रहा है। उसकी जो डीप कटिंग है, ग्रास जो है उसको कटिंग किया, उसकी कटिंग काफ़ी खासी उसकी कटिंग कर दी गई है और उसको रोल किया जा रहा है बार बार ताकि उसको स्लो किया जाए। द मेजर कंसर्न सो फार कि जो भी टीम सिवाय श्रीलंका के जिसने बेवकूफ़ी में आके पहले बैटिंग कर ली उस पिच के ऊपर, अदरवाइज तमाम टीम इवन कि आज भी टॉस जीत के टीम फील्डिंग पहले करती है, बॉलिंग पहले कर रही है। बट इंडिया पाकिस्तान गेम में आप बेशक वहाँ पे तकरीबन 4 मैच, आज चौथा मैच उस पिच के ऊपर, उस ग्राउंड के ऊपर हो रहा है और 5वां मैच भी होने वाला है। अब तक हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि पिच कैसे बिहेव कर रही है, लेकिन जो इन्होंने बात की अभी अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन कल की पिच के बारे में जितनी चर्चा हो चुकी है, आईसीसी ने बोला, आईसीसी ने प्रेस रिलीज छोटा सा नोट एक जारी किया कि हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि बॉल और बैट में एक बैलेंस जो है वो बरकरार रखा जाए। देखिए, इसको एक ही तरीके से किया जाता है कि बार बार उसको रोल किया जाए, पानी कम लगाया जाए, थोड़ा उसको ड्राई किया जाए, लेकिन बात वही है कि आज वहाँ मैच हो रहा है, कितना उस पर काम कर लेंगे। और कल सुबह दोबारा कंडीशंस के हवाले से, क्योंकि बाबर ने उमर बाबर ने पिछले मैच से कहा, पहले का बात कहा कि हम कंडीशंस को सही तौर पर रीड नहीं कर पाए। कंडीशंस का कल क्या रोल हो सकता है, कंसिडरिंग कि न्यूयॉर्क के अंदर मैच हो रहा है और वहां पर जो क्राउड है वो भी हमें एक मिक्स क्राउड जो है वो देखने को मिल सकता है। इंडियन बहुत हैं, पाकिस्तानी बहुत हैं।
देखिए रहमान, पिच को तो रोहित शर्मा भी रीड नहीं कर पाए, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी बार बार कि ये एडलेट से पिच लाई गई है, ड्रॉप इन पिच है, इसके बारे में कोई अखज़ नहीं कर सकता कि ये पिच कैसे रिएक्ट करेगी, ये कैसे बिहेव करेगी। और इन्हीं चौथे मैच में भी, हम अभी जो मैच चल रहा है इसमें भी हमने देखा होगा बॉल कैसे बाउंस कर रहा है, बॉल कैसे स्किट कर रहा है। तो ये वो चीज़ है जो ना पाकिस्तानियों को समझ आएगी ना इंडियंस को समझ आ रही है। रोहित शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है। तो आई थिंक कल की गेम के बारे में एक अजीब से एक कन्फ्यूजन होगी सबको, क्योंकि इस पिच की बेस के ऊपर बिकॉज आईसीसी उस पर रोल भी कर रही है, उसको डीप कट भी कर रही है, उसको शेव भी कर रही है ताकि घास को बिल्कुल उड़ाया जाने की कोशिश की जाए ताकि पूरा मैच हो। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये एक बड़ा हाई स्टेक गेम है, इसमें फैंस इन्वॉल्व है, ब्रॉडकास्टर इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान इंडिया इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान इंडिया किस तरीके से इन्वॉल्व होता है ये आप पॉलिटिकली आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट इस पे कितने हाई स्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे जरा 1 मिनट मुझे दें शेखर, इसका मतलब ये हुआ कि कल टॉस की इंपॉर्टेंस होगी इस मैच के अंदर, क्योंकि T20 में कहा जाता है कि मार्जिन बहुत कम होता है, 2-4 ओवर का मार्जिन होता है और ये टिल्ट किसी भी तरफ चला जाए तो पूरा मैच उस तरफ जो है वो जा सकता है। देखिए माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा अलग सोच रहा हूं। अगर यही बात हम एक दिन बात कर रहे होते हैं मैच के बाद, इंडिया पाकिस्तान पिच ने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं मान सकता था। लेकिन ये आप यूएसए के अगेंस्ट आप बोल रहे हैं, आयरलैंड के लिए कह रहे हैं, आयरलैंड फिर भी कुछ प्रोफेशनल प्लेयर्स है। इस यूएसए टीम के अगेंस्ट आप कह रहे हैं मैं पिच को पढ़ नहीं पाया, तो शर्म आनी चाहिए। आपको कप्तान भी नहीं होना चाहिए, आपकी टीम को भी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके अगेंस्ट में स्टेक्स इतने हाई कर दोगे तो आप कैसे खेलोगे। मैंने तभी तो कहा, अगर आपकी टीम यूएसए के अगेंस्ट लास्ट ओवर में 4 वाइड्स करके और मोहम्मद आमिर जैसा प्लेयर अगर इस तरह का ओवर करता है 19-20 ओवर रन का, तो देखिए फिर बड़ा मुश्किल होगा। इंडिया बहुत प्रोफेशनल टीम है, बाकी की टीमें प्रोफेशनल है। आप तो मैंने कि क्या श्रीलंका भी अच्छा नहीं खेला, बाहर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सूट करता है। बिल्कुल शिखर, आपको लगता नहीं 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, 22 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी इससे पहले इंडियन टीम आईपीएल खेलती हुई आ रही थी। आपने ये तो बता दिया कि बैंक बैलेंस जो है वो काफी भर गया, आपने ये नहीं बताया कि लड़के फटीग भी हो सकते हैं। देखिए फटीग 100%, लेकिन उमर इसमें डाउट ही नहीं है। और हम 45 डिग्री में क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा उमर, मुझे लड़के लास्ट टाइम फटीग थे, तो इसलिए पाकिस्तान 152 कल कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कम अगेन, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से कहा जा रहा है कि टॉस इस वक्त जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है जो मैचेस हो रहे हैं उनमें। देखिए जैसे रोहित शर्मा ने बार बार ये बात बोली, बाबर ने भी ये बात एक दफा, क्योंकि बाबर पाकिस्तान को एक और डेफिसिट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पे कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। इंडिया के पास एक एडवांटेज तो है क्योंकि उन्होंने वहाँ एक प्रैक्टिस मैच भी खेला है और उन्होंने एक फुल गेम भी खेला है यहाँ पे, तो उनको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया होगा कि ये पिच कैसे बिहेव कर रही है। और वैसे भी इंडिया के अलावा यहाँ पे तीसरा मैच चल रहा है यहाँ पे और एक एविडेंस आपके पास आना शुरू हो गया है। बट अगेन इस पिच को और जो बाकी 3 मैचेस जहां पहले हुए हैं उससे आप जो कल की पिच बनने वाली है उससे आप कंपेयर ना करें, बिकॉज नोबडी नोस कि कल का पिच कैसे बिहेव करेगा। देखिए हर टीम की कोशिश, आईसीसी की कोशिश होगी कि ये गेम पूरा हो, जितना बड़ा इसका स्टेक है, कोई आईसीसी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जो वो 1 साइडेड गेम हो जाए, मैच फिनिश हो जाए। और जो बात की आपने बार बार आपने जो बात की कि पाकिस्तान विकेट कीपर का इशू है, फलां इशू है, बिल्कुल ये बात आपकी, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री है इस तरह के कमबैक करने की। पाकिस्तान की एक लंबी चौड़ी एक प्रेसिडेंस मौजूद है कि पाकिस्तान कैसे कमबैक करती है। हमेशा जो इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडिया की बैट्समैन की बात आती है, और पाकिस्तान की बॉलर ने बहुत बार इंडिया पे डोमिनेट किया। यस, यहाँ पे जो आपने पिच पे बार बार हम बात कर रहे हैं वो ड्रॉप इन पिच पे इसलिए बात की कि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, एक लंबी हिस्ट्री नहीं है यहाँ पे खेलने की, और पहली बार यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। ग्राउंड बनाया गया है, कुछ 6-8 महीने पहले ग्राउंड बनाया गया है, पिच को उठा के एडलेट से मट्टी ला के फ्लोरिडा में बनाया गया। तो यहाँ पे इन चीजों पे डिस्कस करके आई थिंक किसी के पास इस चीज की एविडेंस नहीं होगी, ना रोहित शर्मा के पास होगी, ना बाबर आजम के पास होगी, और ना ही मैनेजमेंट के पास होगी। तो काफी चीजें अनप्रेडिक्टेबल। जी मैं शेखर, अब पाकिस्तान में तो मैच होते नहीं, पाकिस्तान इंडिया के थर्ड कंट्री खेलना पड़ता है या पाकिस्तान की टीम वहां अगर खेल लेती है, कंसिडरिंग न्यूयॉर्क वेन्यू है, पहली दफा है, इस क्राउड सपोर्ट को, इस वर्ल्ड कप की सेटिंग को देखते हैं, आपको क्या लगता है ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है और कल कैसा मैच हो सकता है? विल इट बी अ क्लोज कॉल या फिर आपको लगता है कि जो भी जीतेगा आराम सुकून से जीतेगा? देखिए 1 साइडेड मैचेस हमने बहुत देख लिया, हम बहुत शोर मचाते हैं, हम दोनों जगह के टीवी बैठकर हम बोलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, बट अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1 साइडेड मैचेस इंडिया और पाकिस्तान में, और खासकर इंडिया की फेवर में ज्यादा हुए। हम सिर्फ एक बार मैच जीते आ रहे हैं,
और रही बात जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि जो हमारी उनकी बॉलिंग, आपकी बॉलिंग और हमारी बैटिंग की बात होती है, देखिए ये जरूर होता था, लेकिन पिछले 2-3 साल अगर आप देखें तो हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा, खासकर जो पेस बॉलर्स है वो बहुत ही अच्छे उठ करके आए हैं। जसप्रीत बुमराह किसी भी वर्ल्ड के किसी भी बॉलर से बेटर बॉलर है, अगर उनका दिन होगा तो विकेटें भी निकाल लेंगे और रन मारने उनको बहुत ही मुश्किल है। सिराज बहुत अच्छे उभर करके आए हैं, जो अर्शदीप है वो एक अच्छे लेफ्ट आर्मर, अच्छे यॉर्कर मारने वाले हैं, हमारे ऑलराउंडर अच्छे हैं। इनफैक्ट जो मैं पहले बात कर रहा था हार्दिक पांड्या, उनकी जगह बननी टीम में मुश्किल हो गई है कि वो खेलेंगे या नहीं, जो कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है। तो ये चीजें जरूर है। और एक बात जो मेरे दोस्त कह रहे थे कि फैटीग वाला फैक्टर, फैटीग फैक्टर जरूर है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये पैसा ही आपको सबसे ज्यादा जान देता है। हमारे प्लेयर सर्दियों में खेलने से मना कर देंगे, 45 डिग्री में खेलने में सब तैयार बैठे हैं, तो इसलिए प्रेशर कम होगा। चलो मैं फाइनल, उमर आई हैव 10 सेकंड्स, उमर आई हैव 10 सेकंड जो फाइनल कमेंट। ये फटीग ही थी जिस पे पाकिस्तान ने 152 विदाउट लॉस दुबई में मैच जीता था। आई थिंक ये फैक्टर आर्ग्यू कर सकते हैं इसके ऊपर, वो अकेला मंजर था, बिल्कुल मैं मानता हूं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शेखर लूथरा, उमर फारूक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।